फ्रेंड्स, ये मेरी शादी का ना चौथा पार्ट है और इससे पहले मैं 3 पार्ट ऑलरेडी बना चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने ना वो पार्ट नहीं देखे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखी है तीनों पार्ट की, आप लोग उनको देख सकते हैं। और ये जो अभी मैं जा रही हूँ तो मैंने ना अपने पहले वाले ब्लॉग में बताना भूल गई थी कि यहाँ पे ये जो मैंने रेड वाला जो वेल निकाल रखा है अपने सर के ऊपर, ये मैंने खुद बनाया है। और जो इस पे लिख रखा है शिवम की दुल्हन, वो भी मैंने खुद इस पे लिख रखा है अपने हाथों से। और ये जो पालना मेरे सर के ऊपर है ना, जो आप लोग देख रहे होंगे फूलों की चादर जैसी जो है, वो भी हम लोगों ने खुद बना रखी है। क्योंकि हम लोगों ने मार्केट में ना इसका पता किया है कि ये कितने का मिल रहा है, तो इसका कम से कम 20-22 हज़ार रुपये वो लोग बोल रहे थे। तो हम लोगों ने सोचा कि इतना देने से तो अच्छा खुद ही हम लोग बना देते हैं। और इस पालने का पूरा क्रेडिट जाता है दीक्षा को। दीक्षा ने इस पर बहुत दिमाग लगाया है अपना, जो मेरे जस्ट बगल में चल रही है छोटी छोटी सी प्यारी सी, उसने पूरा दिमाग लगाया और ये पालना बनाया और बहुत ही सुंदर लग रहा था ये पालना। तो आप लोग भी अपनी शादी के दिन के लिए खुद से ही पालना बना सकते हैं। हम लोगों ने फूल वगैरह कलेक्ट किए और कुछ फूल तो हमने मार्केट से लाए, बट कुछ फूल हमने हल्दी के उठाए और कुछ मेहंदी में स्टेज में लगे हुए थे तो वो निकाले, फिर जाके ये पालना बनाया हम लोगों ने। और फ्रेंड्स, पहाड़ों में ना एक रीति रिवाज ये भी रहता है कि दुल्हन को ना गोल्ड ज्वेलरी उसकी भाभी पहनाती है। तो यहाँ पे मेरी भाभी है जो कि मुझे भी गोल्ड ज्वेलरी पहना रही है। मैं पहले वाले ब्लॉग में ना इसको बताना भूल गई थी कि हमारे यहाँ क्या क्या रीति रिवाज रहते हैं। तो आप लोगों ने अगर मेरा वो वाला ब्लॉग नहीं देखा है तो आप लोग मेरी इस वाले ब्लॉग को देख सकते हैं, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखा है। तो आज के ब्लॉग में आप लोगों को देखने को मिलेगा आंचल फेरे और मेरे विदाई का वीडियो। अभी हम लोग हो रहे हैं आंचल फेरे के लिए रेडी। गांठ बांध के हम लोग चले जाते हैं आंचल फेरे के लिए और आगे आगे मैं चल रही हूँ, पीछे पीछे शिवम जी चल रहे हैं। तो देखिए हमारा आंचल फेरा कैसे कैसे होता है। लगा तो उधर भी है, इधर सब जगह। फेरे लगने से पहले यहाँ पे हो रही है हम दोनों की पूजा। अभी कुछ ही देर में हम दोनों यहाँ पे 7 फेरे लगाएंगे और 7 फेरे लगाते टाइम हम एक दूसरे को क्या वचन देते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। अभी शादी के पहले फेरे में दुल्हन आगे चलती है, जिसमें वो अपने पति को वचन देते हुए कहती है कि जीवन में जब भी आप तीर्थ यात्रा यज्ञ धर्म कार्य पूजा अनुष्ठान करेंगे तो मुझे हमेशा अपने संग रखेंगे। और शादी के दूसरे फेरे में लड़की बोलती है कि जिस प्रकार से मैं अपने माता पिता का सम्मान करती हूँ उसी प्रकार से मैं आपके माता पिता का भी सम्मान करूँगी। और तीसरे वचन में लड़की बोलती है कि मैं जीवन की तीनों अवस्थाओं में, यानी कि युवा अवस्था, प्रौढ़ावस्था एंड वृद्धावस्था में आपके संग रहूँगी। और शादी के चौथे फेरे में दूल्हा आगे आ जाता है और दुल्हन पीछे चली जाती है। और शादी के 5वें फेरे में लड़की अपने अधिकारों के बारे में बताते हुए कहती है कि अपने घर परिवार के कार्यों में लेन देन अथवा अन्य किसी खर्च के लिए आप मेरी सलाह लेने और उसे अहमियत भी देने का वचन देते हैं। और शादी के 6ठे फेरे में दूल्हे से दुल्हन अपनी सहेलियां या अन्य लोगों के बीच बैठने, यानी सामाजिक रूप से आप मेरा कभी भी अपमान नहीं करेंगे, इसके साथ ही जुआ या किसी अन्य बुरी आदतों में खुद को दूर रखने का वचन देते हैं। शादी के 7वें फेरे में ना दुल्हन दूल्हे को बोलती है कि आप हर पराई स्त्री को माता समझेंगे और पति पत्नी के संबंध में किसी को बीच में आने नहीं देंगे। ये थे वो 7 वचन जो अभी मैंने आप लोगों को बताए हैं। नीचे करना आप यज्ञ करेंगे, व्रत करेंगे, तीर्थ करेंगे। उसमें वो इनोवा में ये है मेरे शादी का मेकअप किट और इसमें से हम लोग निकाल रहे हैं अभी सिंदूर। और पहाड़ों में ना मांग भरने की जो परंपरा है वो थोड़ी अलग सी है। ये हमारे यहाँ सबसे पहले गोल्ड की रिंग ली जाती है और उसमें सिंदूर को निकाला जाता है और उसके बाद लड़की की मांग में सिंदूर भरा जाता है, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे करा है। तथा लोकान्
7 फेरे कंप्लीट हो जाने के बाद ना हम दोनों यहाँ पे एक दूसरे को खिलाते हैं मिठाई। और हमारे यहाँ एक रीति रिवाज ये भी है कि जो हमसे मिठाई बच जाती है ना, उसको दूल्हे का भाई खाता है और उसको हम दोनों, दूल्हा भी और दुल्हन भी, दोनों उनको रुपए देते हैं। बट भैया यहाँ पे रुपए नहीं लेते हैं, उसको आरती की थाली में ही रख देते हैं। ये भी हमारे यहाँ एक रीति रिवाज है। देन उसके बाद मम्मी पापा आते हैं और शिवम जी को माला देते हैं। और फिर यहाँ पे भैया आते हैं टोकरी लेके। यहाँ पे ये लड़के वालों का रिवाज है, ये हमको टोकरी देते हैं फलों से भरी हुई, और हमको इनको रुपए देने होते हैं जितना ये हमसे मांगेंगे। बट हमारे यहाँ ये रिवाज इतना प्रचलित नहीं है, बट लड़के वालों के यहाँ ये रिवाज होता है। तो कहीं कहीं पे कुछ कुछ रिवाज होते हैं, कहीं कहीं पे कुछ रिवाज नहीं होते हैं। और फाइनल में ये सब चीज़ हो जाता है। उसके बाद पंडित जी हमें आशीर्वाद देते हैं और फिर बाद में हम लोग एक ग्रुप फ़ोटो लेते हैं और उसके बाद चल देते हैं फिर सासू भेंट के लिए। अब इसके बाद मम्मी करेगी हमारे ऊपर छलियारा। तो छलियारा शायद इसलिए किया जाता है ताकि हमारे पीछे कोई भूत प्रेत ना आए या फिर नज़र वजर ना लगे, तो उसके लिए इस छलियारा को किया जाता है। और उसके बाद यहाँ पे हो जाता है सासू भेंट स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पे मेरी मम्मी जी आती हैं, फिर मेरी मौसी जी आती हैं, फिर ताई जी आती हैं, फिर आयशा आती है, फिर में आती है मेरी बुआ जी, भाभी जी, दादी जी, ये सब आते रहते हैं। ये मेरी दीदी हैं और फिर आती है मेरी मामी जी, ये मेरी बड़ी सिस्टर हैं। और उसके बाद आती है मामा जी की सबसे बड़ी बेटी, जो कि मेरे लिए लेके आती है माला। और उसके बाद आती है मेरी मौसी की बेटी और ये भाभी जी हैं। और उसके बाद आती है बुआ जी, ये मेरी माँ जी है। और ये चाची है आयशा की मम्मी, और ये मधु की मम्मी है मेरी ताई जी, और ये रज्जू की मम्मी है मेरी ताई जी। और यहाँ पे फिर सासू भेंट ख़त्म हो जाता है और हम दोनों निकल जाते हैं खाना खाने के लिए, जहाँ पे हम फ़ोटो शूट के लिए एक दूसरे को खाना खिला रहे हैं अभी। और उसके बाद होता है विदाई का सीन स्टार्ट। पहाड़ों में ना लड़कियों की विदाई डोले पे होती है, और जो रेड वाला डोला है वो लड़की का रहता है और जो येलो वाला है वो लड़के का डोला है। बट विदाई से पहले हम लोग जाते हैं अभी रेणुका माता के दर्शन करने के लिए, जिनका मंदिर हमारे घर से केवल 100 मीटर आगे पे है। तो अभी हम सब लोग निकल गए हैं रेणुका माता के मंदिर के लिए। और ये वाला जो स्ट्रगल है ये हर ब्राइड फेस करती होगी, क्योंकि ब्राइड का जो लहंगा रहता है ना बहुत ज़्यादा भारी होता है। तो कम से कम 2-3 लोग तो उसके लहंगे को संभालने के लिए चाहिए होते हैं साथ में। तो अभी पहुंच गए हैं हम लोग रेणुका माता के मंदिर में, और यहाँ पे हम लोग घंटी बजाते हैं अभी और आगे जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे ये रेणुका माता का मंदिर है, अंदर मूर्ति रखी हुई है। अभी हम लोग माता की पूजा करते हैं। और हमारे यहाँ ये रिवाज भी है कि जब बेटी को विदा करते हैं ना, तो साथ में गोदान भी किया जाता है, जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है। तो अभी मेरे मम्मी पापा, शिवम जी और मैं यहाँ पे गोदान कर रहे हैं, जिसकी हम लोग यहाँ पे अभी चारों ओर परिक्रमा करेंगे 3 बार। माता का आशीर्वाद लेके हम लोग जा रहे हैं अभी विदाई के लिए घर। और जब भी मैं अपने विदाई का सीन याद करती हूँ तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हूँ। मैं इसको बिल्कुल भी याद नहीं करना चाहती हूँ। तो आप लोग भी देखिए मेरे विदाई का सीन।
हाँ